जय बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन यशोदानंदन भज जन जन यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि पाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव जय राधा केशव राधे जय राधा दामोदर दामोदर जय राधा गोविंद राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय निताई गौर हरि बोल जय जय गुरुदेव जय जय प्रभु प्रभुपाद जय निताई गौर हरि गौर नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सरोजिनी रोहिणी माता जी को, बहुत ही सुंदर कीर्तन किया और सभी भक्तों ने बहुत ही अच्छे से कीर्तन किया होगा। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान प्रणाम प्रभु जी। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकम् श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्र जातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखाविता पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रयां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपा परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य की कृपा से हम लोग गत कई दिनों से श्रीमद् भागवतम के अध्याय 7 का पाठ कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। उसके पहले हम लोगों ने कैंटो 2 के 6 अध्याय कंप्लीट किए हैं, जिनके हम क्विक पुनरावृत्ति करते हैं। प्रथम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के जो 2 प्रश्न हैं कि मनुष्य का इस जगत में जो आए हैं इसका क्या कर्तव्य है और मृत्यु के समय उसे क्या करना चाहिए, उसके उत्तर में सुखदेव मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है और इसको जो इसके अंदर जो भगवान ने उच्च चेतना दी है उसको सदुपयोग करना चाहिए। और वो सदुपयोग क्या है कि भगवान की भक्ति कर करके जो कि उन्होंने भूल की इस भौतिक जगत में आने की, क्योंकि जीव का सच्चिदानंद पुनः भगवान से अपना संबंध किस प्रकार स्थापित है उसके लिए तक करके चक्कर से निकल नहीं पाता, बार बार जन्म मृत्यु दादी के चक्कर में घूमता रहता है। ये मनुष्य योनि का लाभ नहीं है, ये दुरुपयोग है। और उसके बाद में कहते हैं जिन लोगों को भगवान के साकार पर विश्वास नहीं है उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें विराट रूप का ध्यान करना चाहिए, जिसके लिए अष्टांग योगी का उन्होंने वर्णन किया। लेकिन अंत में यही स्थापित किया कि भगवान की भक्ति ही सर्वोत्तम है, वही जीवन का परम लक्ष्य, वही उद्देश्य है। दूसरे अध्याय में आकर के सुखदेव गोस्वामी जी, जिसका शीर्षक है हृदय में भगवान, कहते हैं कि हमें जितना भी कम से कम भौतिक आवश्यक जितनी जो भौतिक चीजों को है अपने शरीर के लिए यूज करना चाहिए, जितनी आवश्यकता मिनिमम आवश्यकता। रहना कोई खराब नहीं है, लेकिन अपना भोग करने की इच्छा, भोग करने के लिए पाने की इच्छा, उसके लिए जो प्रयत्न करने की जो इच्छा है वो बंधन का कारण है। वो हमको इस जन्म के चक्कर में, अगर हमने भगवान ने हमको दिया है तो हमको उतना ही भोगना है जो हमारे भक्ति के लिए आवश्यक, बाकी हमें क्या करना है भगवान की सेवा में लगाना। और वो हम जो भोगते भी है उसमें हमारा ये स्वार्थ नहीं है कि मेरा शरीर अच्छा होगा, शरीर को अच्छा करने का रखने का उद्देश्य है कि अगर शरीर सही है तो हम भगवान की भक्ति करें। तो हर कार्य में, हर सोच में हमेशा कृष्ण ही केंद्र में होने चाहिए। और इसके बाद बताते हैं कि जिनका विराट रूप से आध्यात्मिक भक्ति में आगे बढ़ने के बाद में थोड़ी यदि भक्ति बढ़ती है तो विराट रूप से उनका ध्यान इसमें जाना चाहिए, परमात्मा जो हृदय में विराजमान परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा कि हृदय में परमात्मा विराजमान है, उनका क्या साइज है, वो चतुर्भुज रूप रखते हैं, हाथ में शंख पद्म गदा चक्र वो रखते हैं, उनका ध्यान करना चाहिए। किंतु अगर यदि किसी की अभी भी भौतिक इच्छाएं कंप्लीट नहीं हुआ है
तो उसके लिए उन्होंने क्रम मुक्ति का मार्ग बताया है। लेकिन हमने साथ में ये भी पढ़ा कि पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक सबके अंदर में क्या है, मरने वाले ही रहते हैं। कोई भी एक ऐसा जीव नहीं है जो कह सके कि मेरी मृत्यु नहीं होगी। इवन ब्रह्मा जी तक की जो भगवान के नंबर 1 है। और जीवन का उद्देश्य क्या है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना। तो वो कैसे निकल सकते हैं, अर्थात इस भौतिक जगत से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, उसके लिए भगवान की, इसलिए वहां पर पुनः स्टेब्लिश करते हैं कि हमें भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण। तीसरे अध्याय में आते हैं, शीर्षक है हृदय परिवर्तन, जिसमें अलग अलग देवताओं की पूजाओं के बारे में बताया, यज्ञ के बारे में बताया, जिनकी अलग अलग भौतिक इच्छा है। लेकिन साथ में ये बता दिया गया है कि वेदों में जो वेद देवताओं की पूजा करने का उद्देश्य भी एक्चुअली क्या है, इनडायरेक्टली हम भगवान की ही पूजा करते हैं। क्योंकि देवताओं के पास जो कुछ भी है, जो हमें मिलता है, वो भगवान के माध्यम से मिलता है। देवताओं में वो चीज नहीं कि वो अपने मन से कुछ दे दे, नंबर 1। नंबर 2, देवता भी क्या है, भौतिक जीव है, उनका भी शरीर भौतिक होता है। वो हमें भौतिक चीजें दे सकते हैं, लेकिन जीवन का जो परम लक्ष्य है, अर्थात मुक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक जगत से छुटकारा पाने की विधि, वो केवल भगवान श्री कृष्ण। इसलिए अगर कोई भौतिक इच्छा भी है तो कोई बात नहीं है, हम बद्ध जीव हैं और भौतिक इच्छा है बोल के तो इस भौतिक जगत में आया है, तो हमें भगवान श्री कृष्ण के पास ही जाकर भौतिक इच्छाओं की आकांक्षा करनी चाहिए। तो भगवान क्या करेंगे, हमें उतना ही देंगे जितना हमारे लिए आवश्यक है, उससे ज्यादा नहीं देंगे। इतना तो देंगे ही, वो तो बहुत मामूली चीज है। उसके अलावा जो हमें परम चीज देंगे वो क्या है, अपनी भक्ति दे देंगे। भगवान के प्रति हमारी आसक्ति पैदा, उनके प्रति आसक्ति पैदा कर देंगे, और इस प्रकार हम उनकी भक्ति करके अपने जीवन का लक्ष्य को प्राप्त। उसके बाद में हमने पढ़ा कि हमारे जो शरीर है मनुष्य योनि, उसके जो अलग अलग अंग है, उसको हमको किस प्रकार भगवान की सेवा में। उसके बाद में जब ये दोनों प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, तब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से कहते हैं कि मुझे भगवान की सृष्टि के बारे में बताइए। तो चौथे अध्याय में सृष्टि चक्र, उसके बारे में हमने पढ़ा। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के इसके प्रश्न का उत्तर देने के पहले वो भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। बहुत सुंदर प्रार्थना है, जो हम लोग जब भी समय मिलेगा उसको रिपीट करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ही इस भौतिक जगत के सृष्टा, पालन करता और संहार करता है, जो कि गुणा अवतार के रूप में आकर के ये कार्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की श्रवण कीर्तन स्मरण करने से, चिंतन करने से, दर्शन करने से, पूजा करने से हम सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। उनके चरणों का आश्रय लेने से हमारी सारी भौतिक, वर्तमान, भविष्य सारी आसक्तियां खत्म। भगवान श्री कृष्ण ही श्रेयपति है, यदुपति है, लोकपति है, यज्ञपति है, जो कुछ भी है भगवान श्री कृष्ण ही है। वही वास्तव में मुक्ति दाता है। इस प्रकार का ग्लोरिफिकेशन करके सुखदेव का कहते हैं, परीक्षित तुमने जो मुझसे प्रश्न किया सृष्टि के बारे में, ये इसका उत्तर मैं ब्रह्मा जी और उनके पुत्र नारद के बीच में जो वार्तालाप थी उसके माध्यम से मैं तुमको बताऊं। और इस प्रकार हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, समस्त कारणों के कारण तो अध्याय, जिसमें ब्रह्म नारद जी सर्वप्रथम कहते हैं, पहले सबसे पहले क्या करते हैं, उनके पिता हैं लेकिन साथ में उनके गुरु भी है, याद रखेंगे, और इसलिए उनको प्रणाम करते हैं विनीत भाव से, पूरा समर्पण भाव से, जो कि एक बहुत बड़ी हमारी शिक्षा है कि गुरु के पास अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे पहली योग्यता क्या है कि शरणागति होना, सर्वपूर्ण शरणागत होना चाहिए, फिर समर्पण भाव होना चाहिए, फिर उसके बाद में विनीत भाव होना चाहिए और सेवा का भाव होना चाहिए, तभी हम उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वयं नारद जी जो वो ब्रह्मा जी को किस प्रकार उनके सामने पेश करते हैं, ये हमें एक शिक्षा देते हैं। और उसके बाद में उनसे 6 प्रश्न करते हैं, लेकिन 6 प्रश्न के पहले वो क्या कहते हैं कि वो बोलते हैं कि मुझे तो शुरू में ऐसा लग रहा है कि हे पिता, जो कुछ भी इस सृष्टि के पालन करता, संहार करता या
इसके उत्पत्ति के सब कुछ जो कारण है वो आप ही है, और सेल्फ डिपेंडेंट है बोलते हैं। आपको किसी के सपोर्ट की दरकार नहीं है। जैसे मकड़ी का जाल होता है वो अपने आप अपनी लार से बनाती है और उसको विनष्ट कर देती है, उसको किसी के दरकार नहीं होता है। वही मैं सुना। लेकिन मुझे एक डाउट है कि अगर सब यदि ऐसा, तो फिर आप किसकी आराधना करते हैं, किसका ध्यान करते हैं? तो मुझे बताइए कि आपके ज्ञान का स्रोत क्या है, आप किसके संरक्षण में रहते हैं, किसकी अधिष्ठता में कार्य करते हैं, और वास्तव में आपकी स्थिति क्या है? उसके उत्तर में बहुत सुंदर ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूँ, मैं तो एक माली की तरह हूँ जो बीज को केवल जल देकर उसकी सिंचाई करता है। बीज मैं नहीं उत्पन्न करता हूँ, बीज तो भगवान श्री कृष्ण उत्पन्न करते हैं। और उसके बाद में जीव और भगवान के अंतर के बारे में बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 श्लोक से लेकर 20 श्लोक। जीव क्या है? भगवान का अंश है। वो भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित होता है, भगवान तीनों गुणों से ऊपर होते हैं वो, उसमें इसे बहुत सुंदर। उसके बाद में 21वें श्लोक से 35वें श्लोक में जो 5-6 जो प्रश्न थे उसका एक एक करके वो पहले, सबसे पहले 14वें श्लोक में वो बताते हैं। क्या पहला क्वेश्चन क्या है? यत रूपम, इस भौतिक जगत के कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षण क्या है? उसके बाद में 15वें 16वें श्लोक में बताते हैं अधिष्ठातम और यत रूपम, कि ये पूरा भौतिक जगत किसके ऊपर आश्रित है? भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आश्रित। वही सारे वेदों के रचयिता है, वही देवता उनके अंश है, वही लोकपति है, वही यज्ञपति है। जितने भी यज्ञ, ध्यान, तपस्याएं, मोक्ष सब उनके ऊपर ही आश्रित है और उन्हीं के लिए है, और वही परम गति है। बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं, इतना सुंदर वर्णन देते हैं अधिष्ठातम और रूपम। उसके बाद में जो तीसरा प्रश्न था यत सृष्टम, बहुत ही डिटेल में हमने 21वें श्लोक से लेकर के पूरे 35 श्लोक में किस प्रकार इस भौतिक जगत की सृष्टि हुई। कैसे कारणोदक्षाय विष्णु दृष्टि, उनके रोम से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं जिसको हम लोग बीज कहते हैं, जो प्रधान के रूप में रहते हैं, और इसके बाद वो किस प्रकार महत्व में कन्वर्ट होता है, महत्व से अंधकार, अहंकार, और जो कि तामस के रूप में रहता, और किस प्रकार अहंकार सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के रूप में टच में आकर के किस प्रकार 23 तत्वों की उत्पत्ति होती है, और किस प्रकार अमलगमेट होकर के इस प्रकार ये विराट रूप, ये भगवत, ये एक ब्रह्मांड बनता है। ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड, बहुत सुंदर वर्णन है। और किस प्रकार फिर उसके बाद में गर्भोदय विष्णु का अपना एक्सपांशन करते हैं। कौन? कर्णोदय विष्णु अपने को एक्सपांड करते हैं। किसने? गर्भोदय विष्णु कर करके किस प्रकार ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, 14 भुवन। बहुत सुंदर डिटेल हमने वर्णन डिस्कस किया, प्रयत्न किया। और उसके बाद में विराट रूप की तुलना 14 ब्रह्मांडों से, माने 36 श्लोक से 22 में, और किस प्रकार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की भगवान के विराट रूप में तुलना की है। 3 भुवन, उच्च लोक, मध्य लोक, निम्न लोक हमने। उसके बाद में हम 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं, पुरुष सूक्त की पुष्टि, जिसमें हमने 6वां जो क्वेश्चन रहता है तत्व तत्व कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इस भौतिक वो कहाँ से आते हैं? भगवान से आते हैं, भगवान के विराट रूप से। बहुत सुंदर। उसके बाद में ये 1 से लेकर 17वें श्लोक, फिर 18वें श्लोक से 22वें श्लोक बहुत ही सुंदर है कि वहां पर कहते कि ये भौतिक जगत जितनी हम बातें की हैं पूरे 5वें अध्याय में, ये तो केवल 1/4 है भगवान की सृष्टि का। उसके अलावा भी एक आध्यात्मिक जगत है जो कि 75% है। और फिर तुलना करते हैं भौतिक जगत की और आध्यात्मिक जगत की। भौतिक जगत तो नश्वर है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र चलता रहता है, जहाँ खाली चिंता है, भय है, लोग केवल भौतिकता में ग्रस्त रहते हैं। लेकिन वो आध्यात्मिक जगत जो भगवान का शाश्वत जगत है, जहाँ कोई भोग, भय नहीं, चिंता नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ऊपर है, और सदैव वो भगवान की भक्ति में आनंद रहते हैं। इतना सुंदर वर्णन करके फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उन्हीं भगवान का प्रथम जीव हूँ, तो मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसमें जरा भी गलती नहीं है। बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट ज्ञान जो मैं कह रहा हूँ, हे नारद, मैंने स्वयं डायरेक्टली भगवान अपने पिता श्री कृष्ण से प्राप्त किया है। अगर तुम जो देखते हो कि जैसा कि मुझे तुम्हें लगता है कि मेरे में मैंने जितनी तपस्याएं की है
और मैंने आत्म साक्षात्कार किया है, सारी मेरे के अंदर में योग शक्ति है, ये जो सब कुछ भी है भगवान श्री कृष्ण के। और इतना होने के बावजूद भी मैं भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान पाया। अगर भगवान को जानना है तो तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं केवल भगवान को भक्ति के भाव से जान सकते हैं, और भगवान को समर्पण होना ही ये सबसे ज्यादा बुद्धिमानी है। क्यों बुद्धिमानी है? क्योंकि ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सारी भौतिक चीजें सब कुछ उत्पन्न किया, लेकिन एक चीज मैं नहीं कर सकता, क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि से केवल कृष्ण ही मुक्ति दिला सकते। एक ये वर्ड बोलते 35वें श्लोक में, 36वें श्लोक में, बहुत पावरफुल है कि ब्रह्मा जी खुद कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से केवल भगवान श्री कृष्ण ही मुक्ति दिला सकते हैं। इतना कहने के बाद में वो कहते हैं कि नहीं नारद, मैंने तुमने इस भौतिक जगत के बारे में जो कुछ भी था, सृष्टि के बारे में, विराट रूप सब कुछ मैंने बता दिया, अब मैं तुम्हें भगवान की लीलाओं के बारे में बताऊंगा। तो हम लोग 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं कि भगवान की लीलाओं के बारे में। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने भगवान के जो अवतार है, टोटल इसके अंदर मैंने देखा 25 अवतारों के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले क्या है, बड़ा अवतार के बारे में हमने पढ़ा कि जब पृथ्वी गर्भोदक्ष सागर के अंदर में जाके गिर जाती है तो उस समय भगवान किस प्रकार उसकी मुक्ति करते हैं, पुनः उसको तो गर्भोदक्ष सागर से उठा करके उसकी सतह पर उसकी पोजीशन में लाते हैं, और किस प्रकार हिरणाक्ष जो कि जय विजय हमने पढ़ा था, भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, चारों चतुष्कुमार के अभिशाप के कारण उन्हें ये 3 जन्म मिले हैं, हम लोगों ने पढ़ा था। तो सत्यलोक में जैसे हिरण्यक्ष और हिरण्याक्ष के रूप, हिरण्यकशिपु के रूप में जब उत्पन्न, तो वो हिरण्यक्ष तो किस प्रकार भगवान उसको मारते हैं। और उसके बाद में हम लोगों ने दूसरा हमने पढ़ा था किसके बारे में, सुयज्ञ, जो कि रुचि और आकृति के पुत्र थे, कि उनसे कौन सा पुत्र हुआ, सुयम उनसे हुआ, और बताते कि सुयज्ञ इंद्र के रूप में किस प्रकार उन्होंने इस भौतिक जगत के 3 मिजरीज है उनको दूर किया, और स्वयं प्रथम जो ये स्वयंभू मनु ने उनको किस नाम से पुकारा, सुयज्ञ को हरि के नाम से पुकारा। उसके बाद में तीसरा अवतार भगवान कपिल, जो कि कर्दम मुनि और देवहूति पुत्र हुए, स्वयं भगवान कपिल, उन्होंने देवहूति माता को किसका, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान दिया। एनालिटिकल स्टडी बहुत सुंदर है, कैंटो 3 में हम पढ़ेंगे ये सांख्य योग के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं, और उस आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त करके उसी जीवन में उनको मुक्ति की प्राप्ति हुई। उसके बाद में हमने चतुष्कुमारों के बारे में पढ़ा कि जब उस समय सत्य का खत्म हो गया था, उस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रार्थना पे चतुष्कुमार के रूप में भगवान ने जन्म लिया, और मुनियों को जो सत्य के बारे में था, जो माने क्या बोलते हैं, लोप हो गया था, खत्म हो गया था, उन्हें उसको स्थापित किया। और उसके बाद में कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या, और नर नारायण के बारे में, उसके बाद में पृसिंग गर्भी जो ध्रुव महाराज के बारे में, पृथु महाराज के बारे में, और ऋषभ देव के बारे में हमने कल इन 5 अवतारों के बारे में हमने पढ़ा। तो छठवां जो है कि नर नारायण, उसमें हमने क्या पढ़ा, दक्ष की पुत्री मूर्ति एवं धर्म से भगवान नर नारायण के रूप में अवतार लिए। यहाँ पर इस नर नारायण के अवतार से क्या शिक्षा मिली, बहुत ही पावरफुल था। जो बद्रिक आश्रम में निवास करते हैं, कामदेव की सखियां स्वर्ग की सुंदर उनका व्रत भंग करने आई, किंतु वे असफल थे, क्योंकि उन्हें भगवान के शरीर से अपने समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती दिखाई पड़ी। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि इस भौतिक जगत में जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा है, जो पुरुष और स्त्री का जो आकर्षण है, ये सबसे बड़ा बाधा है। और भगवान नर नारायण के रूप में स्त्री से युक्त होने की शिक्षा देने के लिए वो वास्तव में प्रकट हुए थे। भगवान अपनी हृदयना शक्ति से, बहुत सुनिए,
असंख्य देवी सुंदरियां उत्पन्न कर सकते हैं। अतः वे भौतिक संसार की छद्म सुंदरियों से नहीं होते। जो यह नहीं जानता वह मूर्खतावश दोष देता है कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की रास लीला में स्त्रियों के साथ या कि द्वारका में अपनी 16,000 पार्टियों के साथ रमण किया। तो ये याद रखेंगे, कृष्ण महान है, हम सब भगवान की संतान हैं, या सब भगवान की संतान है। इस चीज को अगर ध्यान देंगे तो ये मन में कोई भी विकृत भाव नहीं आए। मुझे अब याद आया कि एक बार प्रभुपाद जी से एक, वो भक्त नहीं था, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं तो क्या बोलते हैं, सत बुद्धि का आदमी हूं, मेरी केवल एक पत्नी है। और देखिए भगवान श्री कृष्ण के वो हजारों से। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत जवाब दिया, तू कहता है मेरी एक पत्नी है, तू चोर है। बोला मैं कैसे चोर हूं? तुमने पढ़ा नहीं गीता में, ममे वांसे जीवलोके जीवभूत सनातन है, जितने भी अंश हैं वो मेरी संतान है, मेरी है। तो तेरी जो पत्नी है वो मेरी संतान है और तू मेरी कहता है, इसका मतलब तू चोर है। इतना सुंदर उसको जवाब देते हैं, उसका मुंह बंद हो गया। वो श्लोक भगवान, वो प्रभुपाद जी, वो सुनकर को इतना ज्ञान आ गया। वो वास्तव में ये सच बात है, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है। हम जो कुछ भी यूज करते हैं वो भगवान की कृपा है। और जो भी पति, संतान, बच्चे, वस्तुएं दिए हैं वो भोग के लिए नहीं है। अगर उनको कृष्ण भक्ति में लाने के लिए जो चीजें हैं भगवान की सेवा के लिए, तो ये हमारे प्रभुपाद जी। उसके बाद में हमने पढ़ा अगले श्लोक में, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक नंबर 7 में, इसी चीज को लेकर के, जो नर नारायण कि भगवान असीम है, भगवान आप्त काम है। आप्त काम है माने वे अपनी इच्छाएं की तुष्टि स्वयं पूर्ण करते हैं, इसमें किसी की दरकार नहीं। अतः उनमें न तो काम है और न क्रोध। जैसा कि भृगु मुनि की कल लीला के माध्यम से उजागर होता है कि शिव व ब्रह्मा क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन भगवान विष्णु क्रोधित नहीं होते हैं। अगर कभी उनमें क्रोध, या आपको लगे भौतिक दृष्टि से अगर हमको लगता नहीं भगवान में भी क्रोध है या काम है, तो वो आध्यात्मिक दृष्टि से हमको देखना पड़ेगा। तो हमारी चेतना है, वो जो कलुषित चेतना है वो शुद्ध हो जाएगी। भगवान में कोई भी आप्त काम है, उनको जो कुछ भी चाहिए वो कुछ कर सकते हैं। इसलिए उनकी जो भी लीलाएं होती हैं हमको आनंद देने के लिए होती है, हमारे कल्याण के लिए भी होती है, ये हमेशा याद। उसके बाद में 8वें अध्याय में ध्रुव महाराज के समक्ष कृष्ण गर्भ के रूप में भगवान जो अवतरित होते हैं उसका बहुत सुंदर वर्णन है। उसमें हमने पढ़ा कि भगवान के अनंत भक्त नारद से सिद्धि प्राप्त की, केवल सिद्धि प्राप्त नहीं की ध्रुव महाराज ने उसको। अतः भगवान से मिलते ही सारी जो इच्छाएं जो है स्वयं ही, हमेशा जब भी हम इच्छा करते हैं कि हे भगवान मुझ पर कृपा करो, तो तुरंत भगवान एक्शन लेते हैं, तुरंत भगवान कृपा करते हैं। कैसे? तुरंत जिस प्रकार नारद को ध्रुव महाराज के पास में भेज कर, उसी अगर हम इच्छा व्यक्त करेंगे क्या, हे कृष्णा मेरा कल्याण करो, तो तुरंत भगवान सीनियर डिवोटी भक्त को भेज कर करके हमारा कल्याण करेंगे, हमें भक्ति मिला। केवल करना क्या है, केवल हमें इच्छा व्यक्त करनी है, बाकी भगवान श्री कृष्ण। उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार बहुत ही सुंदर पृथु महाराज जो कि भगवान के शक्तावेश अवतार है, कि किस प्रकार जो उनके पिता महाराज बैन कहते, तो किस प्रकार ब्राह्मणों के वज्र श्राप से उन्हें दंडित होना पड़ा, अर्थात उन्हें मृत्यु मिली और उनके शरीर का मंथन कर करके पृथु महाराज का जन्म हुआ। और उन्होंने अपने पिता को किस प्रकार नरक से उबारा, और साथ ही साथ पृथ्वी जो कि बेन महाराज के दुष्कर्म के चलते थे, सारे अपने यश खो दी थी, वो
गाय दूध देना बंद कर देती, पृथ्वी अन्न उपजाना बंद कर देती, महाराज आकर के उसको पुनः पृथ्वी को कहते हैं और पृथ्वी फिर उससे पुनः अथाह अन्न, सब्जी, फल फूल देना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर तात्पर्य में हमने पढ़ा, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो उस समय के जो ब्राह्मण होते हैं, उच्च कोटि के जो भगवान के भक्त होते हैं, उनकी अवज्ञा मात्र से, केवल उनकी अवज्ञा करने से क्या होता है? दीर्घायु, आज्ञा पालन, ख्याति, सत्यता हो जाता है। इसलिए अभी सीनियर डिवोटीज का ब्रह्मचारियों को कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, हमेशा उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। और लास्ट में हमने पढ़ा कि राजा नाभि की पत्नी सुदेवी, माने राजा नाभि और उनके पत्नी सुदेवी से भगवान ऋषभदेव का अवतार हुआ। वो अपने मन में समदर्शी थे और उन्होंने किसकी साधना की? जड़ योग। उनके पुत्र जो थे, जो भरत भी, वो भी जड़ भरत भी कहलाए, आज के 100 पुत्र थे जिसमें जड़ भरत सबसे बड़े थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस कलयुग में जड़ योग करने की आवश्यकता नहीं है, न तो वो पॉसिबल है न दरकार है। इसके विपरीत हमें भक्ति योग इस युग के लिए सबसे व्यावहारिक है और उसी का हमें पालन करना है। इतना भी हम लोगों ने पढ़ा और आज उसके आगे हम लोग 11वें अवतार के बारे में आगे पढ़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया कार्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेम पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक हरे कृष्ण श्लोक नंबर 11, ठीक है अजय प्रभु? प्रभु जी। सत्रे ममास भगवान है सिरसा अथो साक्षात स यज्ञ पुरुष तपनीय वर्ण छंदोमयो मखमय अखिल देवतात्मा वाचो वभूभू उशति स्वसते अस्य नस्त। भगवान मेरे माने ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मेरे द्वारा संपन्न यज्ञ में हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। वे है, वे साक्षात वेद भी है और समस्त देवताओं के परमात्मा है। जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथुने से समस्त मधुर वैदिक स्तोत्रों की ध्वनि प्रकट हुई। तो जो वेद लुप्त हो गए थे, तो भगवान ने हयग्रीव अवतार के रूप में आकर के पुनः उन वेदों को प्रकट किया, उनकी रक्षा की। वैदिक स्रोत प्राय उन कर्मियों के लिए है जो यज्ञ करते हैं और फल प्राप्ति की अभिलाषा से देवताओं को भी प्रसन्न करना चाहिए, किंतु भगवान साक्षात यज्ञ तथा वैदिक स्रोत, उससे यज्ञ संपन्न करने तथा देवताओं को प्रसन्न करने के कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। हरि बोल। अलग से अभी हम लोग ने जो पढ़ा था कि इसी कैंटो के 3रे अध्याय में कि देवताओं की अलग से पूजा करने की दरकार नहीं है। अगर सकाम इच्छा, भौतिक की इच्छा है, अगर हम देवताओं को प्रसन्न, अगर भगवान को प्रसन्न कर देते जो स्वयं यज्ञ है, तो स्वयं सारी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान के भक्त अनुसार किसी देवता को प्रसन्न न करे, किंतु फिर भी वे कर्मियों अथवा वैदिक देवों के उपासकों से उच्चतर पद पर रहते हैं। क्यों उच्चतर पद पर रहते हैं? क्योंकि भगवान की भक्ति करने से
जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से हमें मुक्ति मिलती है। और वो कार्य कोई भी देवता, इवन ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है 6वें अध्याय में, इवन ब्रह्मा जी कहते हैं ये कार्य मैं नहीं कर सकता। मत्स्य युग अंत समय ममुना उपलब्ध छोणी मय निखिल जीव निकाय केत विसंसितान पुरु भये सलीले मुखात में आदाय तत् विजहार है वेद मार्गम। कल्प के अंत में भावी व्यवस्थ मनु सत्यवत देखेंगे कि मत्स्य अवतार के रूप में श्री भगवान पृथ्वी पर सभी प्रकार की जीवात्माओं के आश्रय हैं। तब कल्प के अंत में मेरे ब्रह्मा के मुख से निकलते हैं तथा भगवान उस जल का आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करते हैं। सो इसके अंदर मत्स्य अवतार के रूप में आकर के भगवान ने वेदों की रक्षा की है। यहाँ पर वेदों की रचना हुई और यहाँ पर वेदों की रक्षा करते हैं। ठीक है। तात्पर्य, ब्रह्मा का एक दिन 14 मनुओं के तुल्य है और प्रत्येक मनु के अंत में पृथ्वी पर्यंत सब कुछ नष्ट हो जाता है और तब ब्रह्मा को भी वह जल भयानक लगता है। अतः भावी व्यवस्थ ऐसी अनेक घटनाएं होंगी। यथा प्रसिद्ध शंकासुर का वध, ऐसी भविष्यवाणी ब्रह्मा के गत अनुभव पर आधारित, क्योंकि उन्हें पता था कि उस प्रलयकारी दृश्य में उनके मुख से वेद प्रकट हो गए, किंतु मत्स्य मनुष्य या मुनियों की रक्षा करेंगे वरन वेदों को भी बचाएंगे। जब ब्रह्मा जी का एक दिन, जिसको क्या बोलते हैं कल्प, ब्रह्मा जी के एक दिन को क्या बोलते हैं, सब याद रखें, कल्प बोलते हैं। और एक दिन में हमने पढ़ा था कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। प्रथम मनु स्वयंभू मनु है। अलग अलग मनु में हम लोग बहुत डिटेल में आगे कैंटो में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सुंदर वर्णन है। तो मनु के बारे में यहाँ पर पूरा बताते हैं कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है और उस समय भी क्या है, भगवान मत्स्य अवतार के रूप में आकर कर वेदों की रक्षा करेंगे। मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, ये चारों अवतार है सत्य युग में हुए थे। ये सब याद रखें। अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे, सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, कलयुग में। हाँ? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। इस टाइम भी एक प्रलय होता है। हाँ मतलब तीन प्रलय होता है टोटल। हाँ प्रभु, बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हैं प्रभु। हम लोग इसमें हम लोग कैंटो 12 में हम लोग जाकर के उसको पढ़ेंगे कि बहुत सुंदर उसके अंदर में अलग अलग इसका पूरा वर्णन है प्रभु, कैंटो 12 में 4थे अध्याय में। ठीक है। और ये वाला तो अभी हम सबको मालूम है ना, हम लोग जो पढ़े ब्रह्मा जी की एक दिन में क्या होता है, नीचे के लोग सब लोग जाके गर्भोदक्षाय विष्णु में होते हैं। और जब पूर्ण प्रलय होती है, माने ब्रह्मा जी का जब 100 साल पूरा हो जाता है, उस समय पूरी सृष्टि और सारे जीव किसमें जाकर होते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु के अंदर में जाके समा जाते हैं। जो कि हमने 6वें अध्याय के 39वें श्लोक में पढ़ा था, यथ संस्थम, अर्थात किस प्रकार सृष्टि का पूरा जब खत्म हो जाती है, विनाश हो जाता है, वो किस प्रकार वो कर्णोदक्षा विष्णु में जाकर करके, महाविष्णु में जाकर करके समा जाते हैं। और फिर जब पुनः सृष्टि करते हैं तो फिर ये प्रकट होते हैं। फिर वही जो हम लोगों ने कैंटो 5 के 21वें श्लोक से 35 श्लोक में किस प्रकार सृष्टि की रचना होती है, किस प्रकार असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है ना। चुरो उददो अमर दानव युत्थपानाम उन्मत्थ नाम अमृत लभद्य आदि देवो पृष्ठेन कच्छप वपु विददार गोत्रम निद्राक्षण अद्रि परिवर्त कषाण कंडू। तब आदि भगवान ने मंदरांचल को विश्राम स्थल प्रदान करने के लिए कच्छप अवतार धारण किया और उसका उपयोग
मथानी की तरह। हरि बोल। समुद्र मंथन के बारे में यहाँ पर बता। देवता तथा असुर अमृत निकालने के उद्देश्य से मध्रांचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। यह पर्वत आगे पीछे घूम रहा था, जिससे भगवान कच्छप जो कुछ निद्रा में थे और खुजलाहट का अनुभव कर रहे थे, उनकी पीठ रगड़ी जाने लगी। हरि बोल। देखिए तो जो घर्षण हो रहा था भगवान के पीठ में, माने खुजली को दूर कर रहे थे। तो यहाँ पर किसके बारे में? कच्छप अवतार के बारे में हुआ, जो कि मथनी की तरह यूज किया गया था समुद्र मंथन में। तो अच्छा, पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा तात्पर्य। यद्यपि हमें अनुभव नहीं है, किंतु इस ब्रह्मांड में भी क्षीर सागर विद्यमान है। बिल्कुल विद्यमान है, हम लोगों ने पढ़ा है। आध्यात्मिक जगत में भी है और एक भौतिक जगत में भी क्षीर सागर है। भौतिक जगत में भी भगवान से विष्णु की ऑफिस है, ठीक है ना। तो ये शास्त्र में वर्णन आता है कि इवेन जब देवताओं को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो देखिए बिना आध्यात्मिक शरीर के आध्यात्मिक धाम तो जा नहीं सकते हैं। तो भाई हमको भगवान से मिलना तो क्या करेंगे? तो भगवान की भौतिक जगत में भी ऑफिस है, ठीक है। तो जब भी देवताओं पर कोई भी असुरों का आक्रमण होता है, तो वही क्षीर सागर में वो भगवान विष्णु के पास में जाकर के प्रार्थना करते हैं, केवल प्रार्थना करते हैं। और शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान दर्शन नहीं देते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं और तो भगवान उनकी प्रार्थना सुन करके फिर उनको आदेश देते हैं, गाइडेंस करते हैं कि क्या करना है, ठीक है। यद्यपि हमें अनुभव नहीं है, किंतु इस ब्रह्मांड में भी क्षीर सागर विद्यमान है। यहाँ तक कि आज के विज्ञानी भी स्वीकार करते हैं कि हमारे सिर के ऊपर सैकड़ों लाखों लोक मंडरा रहे हैं और हर एक लोक की जलवायु भी भिन्न है। श्रीमद् भागवत ऐसी प्रचुर सूचनाएं प्रदान करता है जो हमारे वर्तमान अनुभव के से मेल नहीं खाती, किंतु जहां तक भारतीय मुनियों का प्रश्न है, वे बिना हिचक के स्वीकार करते हैं कि हम प्रामाणिक ज्ञान ग्रंथों शास्त्र चक्षुवत का अवलोकन करें, क्योंकि ज्ञान वैदिक ग्रंथों से प्राप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए भागवतम में आप कोई चीज का भी नाम लीजिए, हर चीज का वर्णन जिसकी हम बद्ध जीव सोच भी नहीं सकते, साइंटिस्ट उसकी सोच भी नहीं सकते। हमने पढ़ा है कि पूरे 14 भुवन के अंदर में जीव हैं, पढ़ा है हम लोगों ने। कई लोग बोलते हैं तो सूर्य लोक में भी है, बिल्कुल है, क्योंकि लिखा सर्वगता है, जीव सब जगह है। तो फिर बोलते कैसे? तो भगवान की सृष्टि इतनी अपरंपार है कि जहां जहां जिस लोक में जीव है, तो उस लोक के जलवायु क्लाइमेट के अनुसार उसको वैसा शरीर प्रदान कर देते हैं। अर्थात सूर्य लोक में भी जीव है तो उनका भी शरीर उसी तरह का होता है कि जैसे कि वो सस्टेन कर सके वहां रह सके। ये है भगवान की कृपा जो हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। अतः श्रीमद् भागवतम में वर्णित क्षीर सागर की उपस्थिति को तब तक नहीं नकार सकते जब तक हम अंतरिक्ष में मंडराने वाले समस्त लोगों का प्रायोग परीक्षण न कर ले, क्योंकि ऐसा प्रयोग असंभव है, इम्पॉसिबल। हमने पढ़ा था ना कि एक अंतरिक्ष 36,000 साल की दरकार और आज मनुष्य अभी हम नहीं पढ़ा इसी के अंदर, इसमें 5वें या 6वें अध्याय में इसे। तो सोचिए आदमी की आयु है 100 ईयर्स, तो 36,000 साल इम्पॉसिबल। इसलिए हमको एज इट इज जो शास्त्र में लिखा उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। चूंकि ऐसा प्रयोग संभव नहीं है, अतः हमें श्रीमद् भागवतम के कथन को यावत रूप में एज इट इज स्वीकार करना होगा, क्योंकि श्रीधर स्वामी, जीव स्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती तथा अन्य आध्यात्मिक नेताओं ने इसे स्वीकार किया है। वैदिक विधि यही है कि परम अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण किया जाए और जो हमारी कल्पना के परे है उसे जानने की यही एकमात्र विधि है। आदि भगवान सर्वशक्तिमान होने के कारण चाहे जो भी कर सकते हैं, अतः किसी विशेष उद्देश्य से कच्छप या मत्स्य का अवतार ग्रहण करना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। हमें श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक शास्त्रों के कथनों को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। देवों तो असुरों के सामूहिक प्रयास से क्षीर सागर के मंथन के गुरुतर कार्य के लिए विशाल मंदराचल पर्वत के लिए गुरुतर आधार की आवश्यकता थी। फलतः आदि भगवान ने देवताओं की सहायता के उद्देश्य से विशाल कच्छप का अवतार ग्रहण किया और क्षीर सागर में तैरने लगे। इस पर्वत की रगड़ से उनकी पीठ पर खुजली हो रही थी। हरि बोल। वो पीठ
वो भगवान के पीठ पर है, वो पर्वत इतना पर्वत, वो किस चीज का कार्य कर रहा था? खुजली का कार्य कर रहा था, किंतु खुजली को दूर करने के लिए। किंतु कुछ कुछ सोए रहने से उन्हें उसका आभास नहीं हुआ। हरि बोल। तो ये कच्छप अवतार के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट, त्रिपिष्टप उरुभयहास निसंग रूपम कृत्या भ्रमत भ्रूकृति दंष्ट कराल वक्त्रम दैत्य इंद्रम आशु गदया अभिपतनम पतनम आरात पुरो निपात्य विददार नखे स्फुरंतम। हरि बोल। श्री भगवान ने देवताओं के मान भय को मिटाने के लिए नृसिंह देव का अवतार किया। हरि बोल। नरसिंह भगवान की जय। उन्होंने असुरों के उस राजा हिरण्यकशिपु को, जो हाथ में गदा लेकर भगवान को ललकार रहा था, अपनी जांघों से रखकर अपने नाखूनों से विदीर्ण कर डाला। उस समय उनकी भौएं क्रोध से भड़क रही थी और दांतों के कारण उनका मुख भयावना लग रहा था। तो वही हिरण्यकशिपु जो किसके भाई है? हिरण्याक्ष के भाई है। कौन है ये दोनों? जय विजय है। ठीक है। तो ये सत्य युग में ये अवतार हुए। ठीक है। नरसिंह भगवान, हिरण्यकशिपु तथा उनके महान भक्त पुत्र प्रहलाद महाराज का जीवन चरित्र श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में वर्णित है। भौतिक उपलब्धियों के कारण हिरण्यकशिपु अत्यंत बलशाली बन गया था और ब्रह्मा जी की कृपा से वह अपने को अमर मानने लगा था। ब्रह्मा जी ने उसे अमृतत्व का वर नहीं दिया क्योंकि वे स्वयं अमर जीव नहीं है। इसको अंडरलाइन कर लें। ये देखिए प्रभुपाद जी यहाँ फिर रिपीट करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने स्वयं ये कहा था कि क्या है कि मैं अमर नहीं हूँ। खुद यहाँ पर प्रभुपाद जी डबल कंफर्म कर रहे हैं। किंतु उसे ब्रह्मा जी ने जो वर प्राप्त हुआ था वह गोल मोल था, जो लगभग अमर होने के तुल्य था। उसे विश्वास था कि वह न तो किसी मनुष्य या देवता द्वारा न किसी ज्ञात हथियार से मारा जा सकता है, न ही वह दिन में अथवा रात में मारा जा सकता है। फिर भी भगवान ने आधा नर तथा आधा सिंह रूप में अवतार ग्रहण किया, जो हिरण्यकशिपु जैसे भौतिक असुर के लिए अकल्पनीय था। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा के वर को ध्यान में रखते हुए उसका वध कर दिया। उन्होंने उसे अपनी गोद में रखकर मारा, जिससे से उसका वध न तो पृथ्वी पर हुआ न जल या आकाश में। भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु को विदीर्ण कर दिया, जो उसकी बुद्धि से परे मानवीय हथियार था। जो उसकी बुद्धि से परे मानवीय हथियार था नरसिंह भगवान। हरि बोल। नाखून से। और यहाँ पर देखिए ब्रह्मा जी कितनी बड़ी ये सूक्ष्म बातें हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी बड़े देवता हैं, जितना भी वर वो देते हैं, याद रखेंगे हम लोग कि भगवान की इच्छा के बिना नहीं हो सकता है। भगवान ने उसको दिया। ब्रह्मा जी ने जो नरसिंह हिरण्यकशिपु को जो भी वरदान दिया है, याद रखें, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी हैं तो उन्होंने दे दिया। भगवान एक एक चीज का निरीक्षण रखते हैं और हर चीज का भगवान के पास सोल्यूशन रहना है। तेरे को उतना ही देख, ठीक है तू वरदान देना चाहता है तो ठीक है, एक ब्रह्मा के रूप में देवता के रूप में तेरे को हमने शक्ति दी है, लेकिन तो उतना ही दे सकता है वरदान जितना कि भगवान चाहेंगे, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। नहीं तो ब्रह्मा जी को वो भी दिमाग में आ सकता था, कभी नहीं आ सकता है कि नरसिंह भगवान के रूप में आके भगवान उनको मारेंगे। तो क्या किया भगवान? इतने कृपालु होते हैं, भगवान ने अपने भक्त की बात को भी रखी। हमेशा भगवान, हमने कहा अद्भुत कर्मणा, यहाँ पर भी याद है अद्भुत कर्मणा है भगवान। जो वास्तविक जो परम धर्म है उससे कभी भी भगवान विचलित नहीं होते हैं। जो सब लोगों के कल्याण के लिए है, उसके लिए भगवान किसी का एक पक्षपात नहीं करते। ठीक है, मेरा प्रथम जीव ब्रह्मा है, उसने वर दे दिया है तो उसको पूरा भी करना पड़ेगा। लेकिन असुर वृत्ति है जो हिरण्यकशिपु की है, उसको भी नष्ट करना है। और उसकी असुर प्रवृत्ति को नष्ट कर करके भगवान ब्रह्मा से भी ज्यादा उसके ऊपर उपकार करते हैं, उसका कल्याण करते हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात है, याद करें। अर्थात भगवान जो कुछ भी करते हैं हमारे परम कल्याण के लिए करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, भगवान की भक्ति में वो शक्ति होती है जिसके सामने कोई भी भौतिक शक्ति कार्य नहीं कर सकती।
हिरण्यकशिपु को इतना भौतिक पावर मिला था कि देवता भी, देवलोक के देवता भी हिल गए थे, वो भी देवलोक को छोड़कर इधर उधर भागने लग गए। तो उन्होंने सबको हिला दिया हिरण्यकशिपु ने, लेकिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज की भक्ति को नहीं हिला सके, न तो भक्ति को हिला सके और भक्त का बाल बांका कर सके। अगर कोई भगवान के भक्त और उसकी भक्ति को नष्ट करना चाहता है, उसका तो कुछ नहीं होगा, न भक्त की भक्ति को कोई आँच आएगी, न भक्त को आँच आएगी, लेकिन उसके पास जितनी भौतिक शक्ति है वो जरूर खत्म हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें याद रखना है, ठीक है। भगवान नरसिंह ने अपने नाखून हिरण्यकशिपु को विदीन कर दिया, जो उसकी बुद्धि से परे मानवीय हथियार था। हिरण्यकशिपु का शाब्दिक अर्थ है वह जो स्वर्ण तथा मृदु सैया के चक्कर में। हिरण्यकशिपु का अर्थ बता दे, हिरण माने सोना, जैसे हिरण मेन, वो जो हमने पढ़ा ना कि माने सोना मीन्स गोल्डन, कि भगवान आपकी ब्रह्म ज्योति है वो भी गोल्डन कलर की है, उसको हटाइए जिससे मैं आपका साकार रूप दे सकूं। तो यहाँ हिरण्यकशिपु मतलब स्वर्ण और सोना माने बेड है। जो भौतिकतावादी मनुष्यों का परम लक्ष्य है, जो भौतिकतावादी उनको क्या क्या चाहिए, सोना, भोग करना, ये सभी चीज चाहिए। ऐसे असुरी पुरुष जिनका भगवान से कोई वास्ता नहीं रहता, भौतिक स्मृति से प्राय इतराते लगते हैं और भगवान की सत्ता को ललकारते हुए उनके भक्तों का उत्पीड़न प्रारंभ कर देते हैं। प्रयत्न करते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के ही पुत्र थे और चूंकि वे परम भक्त थे, इसलिए पिता उनसे भरसक कष्ट पहुंचाया था। इस परिस्थिति में भगवान ने नरसिंह देव अवतार धारण किया और देवों के शत्रु हिरण्यकशिपु को इस प्रकार मारा जो उसकी बुद्धि के लिए अकल्पनीय था। सर्वशक्तिमान भगवान सदा ही ईश्वरहीन असुरों की भौतिकतावादी योजनाओं को विफल करने वाले हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि आज भी इस कलयुग में हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। अगर हमारे ऊपर में कोई भी कष्ट आता है, कोई भी असुरी प्रवृत्ति करती है, कोई भी वॉट एवर मे बी द रीजन, हम किसी को देखें, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्लेम एनीबॉडी, क्योंकि हमने बार बार पढ़ा भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। ये इसमें बहुत दिव्य ज्ञान है। अगर हमारे प्रारब्ध के चलते कोई कष्ट है, हमको लगता है ये मेरे को कष्ट दे रहा है, ये ऐसा हो रहा है, उससे हमको विचलित नहीं होना है, बल्कि हमारी भक्ति को और प्रगाढ़ करना है और उसको पॉजिटिव रूप में लेना है कि हो सकता है कि ये मुझे भगवान की भक्ति से जोड़ने के लिए आया है। और अगर हम लोग कभी डीपली सोचेंगे, कई बार सोचते हैं कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये पति है, मेरी को सपोर्ट नहीं करती है, मेरी बहू सपोर्ट नहीं करती है, उसको पॉजिटिव रूप में लेंगे, हो सकता है कि अच्छा भगवान ने अगर ये मेरे को बहुत सपोर्ट करते, बहुत तो मेरी भौतिक आसक्ति इनके प्रति और बढ़ जाती और हो सकता है मैं भगवान की भक्ति नहीं कर पाती। इस रूप में ले सकते, तो हो सकता है भगवान ने हम मेरे कल्याण के लिए ही ऐसा किया है। ये बहुत अच्छा है, ये सात्विक सोच है और हमें और ये सच भी है। ऐसा नहीं है कि खाली फॉल्स जिसको बने एक मन की तसल्ली के लिए, नहीं, इसमें एकदम दिव्य सत्य, वास्तविक सत्य है और इसको हमको मानना पड़ेगा। क्यों? कि भगवान की भक्ति हमको हर कष्टों से दूर कर सकती है और भगवान की भक्ति हमें वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने में मदद कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ठीक है ना। नेक्स्ट, अंत सरीश उरुबलेन पदे गृहीतो ग्राहेण युत्पति अम्बुज जहस्त आर्त आह इदम आदि पुरुष अखिल लोकनाथ नाथ तीर्थ श्रवण मंगल नाम ध्येय। अत्यंत बलशाली मगर के द्वारा नदी के भीतर पांव पकड़ दिए जाने वालों से हाथियों का नायक अत्यंत पीड़ित था। उसने अपनी सूंड में कमल का फूल लेकर भगवान को इस प्रकार संबोधित किया, हरि बोल गजेंद्र मोक्ष। हे आदि भोक्ता, ब्रह्मांड के स्वामी, हे उदारक, हे तीर्थ के समान विख्यात, आपके पवित्र नाम जो जपे जाने के योग्य है, उनके श्रवण मात्र से ही सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। गजेंद्र मोक्ष की जय। बहुत सुंदर है गजेंद्र मोक्ष, भगवान इस प्रकार आकर करके है। और गजेंद्र की जो प्रार्थना है
अद्वितीय, अद्वितीय। इसको भी हमको बहुत याद करना है। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी जी ने, अभी हम लोग जो ने पढ़ा 4थे अध्याय में, जो भगवान का ग्लोरिफिकेशन है, कुंती महारानी की जो प्रार्थनाएं है, ध्रुव महाराज की जो प्रार्थना है, गजेंद्र मोक्ष की जो प्रार्थना, अद्वितीय है। इसको हमको प्रहलाद महाराज की जो प्रार्थना है, और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कैंटो 10 में ब्रह्मा जी ने जो भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया है, ये बहुत ही पावरफुल है। ठीक है। नदी तात्पर्य, नदी के भीतर बलशाली मगर ग्रह द्वारा हाथियों के नायक गजेंद्र का पैर पकड़ लिए जाने की कथा श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में वर्णित, माने 8वें स्कंद में। यहाँ पर बाजी बहुत कृपालु, अलग अलग बता देते हैं कि गजेंद्र मोक्ष लीचा किसमें है, कैंटो 8 में है। चूंकि भगवान ही परम ज्ञान है, अतः उनके पवित्र नाम तथा व्यक्ति में कोई भेद नहीं है। मगर द्वारा आक्रमण किए जाने पर गजेंद्र अत्यधिक पीड़ित था। यद्यपि हाथी मगर से बलवान होता है, किंतु जल में रहकर मगर हाथी से कहीं अधिक बलशाली बन जाता है। चूंकि हाथी अपने पूर्व जन्म में भगवान का परम भक्त था, अतः अपने पुण्यों के कारण वह भगवान का नाम उच्चारण करने में समर्थ था। इस जगत में प्रत्येक जीवात्मा सदैव कष्ट में रहता है, क्योंकि यह जगत ही ऐसा है कि पग पग पर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही एक पावरफुल शिक्षा है कि पग पग पर अगर कोई कहता है, अगर कोई कहता है कि मैं इस भौतिक जगत में खुश हूं, तो याद रख लेंगे कि वो सबसे ज्यादा माया के द्वारा ग्रसित है, 3 गुणों से बंधा हुआ है। अगर कोई कहता है कि मैं भौतिक जगत में खुश हूं, किंतु जिसने पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं वह भगवत भक्ति करता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में 7वें अध्याय 16, माने 7वें अध्याय का 15वां 16, चतुर्विधा भजन्ते माम। ठीक है, 4 तरह के जो लोग भक्ति में आते हैं और 4 के लोग जो भक्ति में नहीं करते हैं। किंतु जो पाप कम करते हैं वे भले पीड़ित है, किंतु भगवत भक्ति में नहीं लगते। इसकी भी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। भगवान हरि तुरंत अपने शास्त्र मान गुण पर आसीन होकर प्रकट हुए और हाथी को उबार लिया। हाथी को भगवान के प्रति अपने संबंध का ज्ञान था, उसने भगवान को आदि पुरुष कहकर संबोधित किया। तो यहाँ पर ये जो तात्पर्य पढ़ रहे हैं प्रभु, यहाँ पर अलग अलग बहुत सुंदर वर्णन दिया गया है कि गजराज ने जो प्रार्थना की है उसमें भगवान को आदि पुरुष कहा गया है, उसमें भगवान को अखिल लोकनाथ कहा गया है, उसमें भगवान को तीर्थस्व कहा गया है, उसमें भगवान को सर्वर श्रवण मंगल कहा गया है। बहुत ही सुंदर वर्णन है। तो यदि आप लोग आज्ञा दे तो हम लोग अभी पढ़ेंगे या फिर कल पढ़ेंगे। ये बहुत सुंदर वर्णन, इसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अजय प्रभु कर सकते हैं प्रभु, 3 मिनट 4 मिनट तो। ओके प्रभु, थैंक यू सो मच। हाथी को भगवान के प्रति अपने संबंध का ज्ञान था, उसने भगवान को आदि पुरुष कहकर संबोधित किया। भगवान तथा जीवात्मा दोनों ही चेतन है, फलतः भोक्ता है, किंतु समस्त वस्तुओं का सृष्टा होने के कारण भगवान परम भोक्ता, भोक्तारम यज्ञ सर्वलोक महेश्वरम, भगवान ही परम भोक्ता है। परिवार में पिता तथा पुत्र निश्चित रूप से भोक्ता होते हैं, किंतु पिता आदि भोक्ता होता है और पुत्र परवर्ती भोक्ता। शुद्ध भक्त यह भली भांति जानता है कि इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं भगवान की संपत्ति स्वरूप है। इदावास इदम सर्व जगत्य जगत्याम, ईशावास ईशोपनिषद का जो श्लोक है। और जीवात्मा किसी भी वस्तु का उपभोग उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं कर सकता, अदरवाइज वो चोर कहलाएगा। यदि उनकी आज्ञा न रहे तो मनुष्य निश्चित वस्तु का स्पर्श तक नहीं कर सकता। आदि भोक्ता की विशद व्याख्या ईशोपनिषद में प्राप्त है, जो भी हम लोग ने पहला ही श्लोक है, ईशावास। जो भगवान तथा अपने अंतर को समझता है वह भगवान को अर्पित किए बिना कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करता। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि जो भगवान तथा अपने अंतर को समझता है, इसमें बहुत कुछ आ गया। ममे वांसे जीव लोके जीव भूत, हम भगवान के अंश हैं, हम लोग सेवक हैं, भगवान सेव्य है। हम सेवक है और भगवान सेव्य है, अर्थात भगवान की सेवा के लिए हम बने हुए हैं। ठीक है। हाथी ने भगवान को अखिल लोकनाथ कहकर संबोधित किया। तो यहाँ पर और बहुत डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं, इसलिए हमारे में क्या है, सेवा का भाव होना चाहिए। अगर हम भगवान की सेवा करेंगे
तो स्वतः ही हम लोग क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, सुख साथ साथ सुख का अनुभूति करेंगे। और अगर हम भोक्ता बनने की जितनी चेष्टा करेंगे उतने दुखी हो जाएंगे, उतने ही 3 गुणों से बंधते चले जाएंगे, वो हमारे पतन का कारण होगा। और अगर भगवान का सेवक बन के, दास बन के सेवा करेंगे तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति का कारण होगा। इस भौतिक जगत से छुटकारा मिलने का एकमात्र वही साधन है, भगवान की भक्ति करना सेवक बन के। ठीक है। नेक्स्ट, हाथी ने कहा, हाथी ने भगवान को अखिल लोकनाथ कहकर संबोधित किया, अतः वे हाथी के भी स्वामी हुए। हाथी भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण ग्रह के आक्रमण से रक्षा किए जाने का अधिकारी था ही। और चूंकि भगवान का व्रत है कि उनके भक्त कभी भी नष्ट नहीं, न में भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता है, मेरे भक्त की भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। अतः यह उचित ही था कि हाथी भगवान को अपनी रक्षा के लिए बुलाता और ये दयावश तुरंत आते। यो तो भगवान सबके रक्षक है। देखिए, इसको भी अंडरलाइन करेंगे, यो तो भगवान सबके रक्षक है। इसका मतलब क्या हो गया, चाहे वो असुर हो या सुर, सबके रक्षक है। क्योंकि भगवान में ईर्ष्या नहीं है, भगवान में कोई दोष नहीं पाते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्स, ये छह जो है, ये रिपु, ये भगवान में नहीं है। इसलिए भगवान सबके रक्षक है। क्यों रक्षक है? क्योंकि सभी भगवान की संतान है। किंतु जो उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार करता है और वृथा गर्व नहीं करता या उनकी समता नहीं करता, उसको वे वरिता प्रदान करते, विशेष प्रदान करते हैं, वे सदैव श्रेष्ठ है। शुद्ध भक्त अपने तथा भगवान के इस अंतर को जानता है, अतः शुद्ध भक्त को पूर्णतः आश्रित होने के कारण वरीयता प्राप्त होती है। किंतु जो भगवान के अस्तित्व को नकारता है और अपने को भगवान घोषित करता है, स्वामी घोषित करता है, वह असुर है। और जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको बोलते हैं सुर। दो ही है, सुर और असुर। सुर का मतलब नोट कर लेंगे, ये नहीं है कि मैं तो बहुत सुबह। सुर का मतलब है सिंपली एक ही चीज कर लेंगे कि जो भगवान की भक्ति करता है। क्यों बोला गया है कि केवल भगवान की भक्ति से ही भौतिक जगत से छुटकारा मिल सकता है, उसके अलावा कहीं। और हमने भगवान की भक्ति नहीं की तो हम असुर हो गए, और असुर लोगों के लिए ये भौतिक जगत है। भगवान के भक्तों के लिए कि ये भौतिक जगत के माध्यम से हमको पुनः गोलोक धाम जाने का अवसर मिलता है। अतः उसे सीमित संरक्षण प्राप्त होता है, और वह भी उतना ही जितना भगवान चाहते हैं। चूंकि मैंने असुर के बारे में बोले, चूंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ, अतः उनकी सिद्धि भी श्रेष्ठ तक इसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। हरि बोल। इसीलिए अखिल लोक माने समस्त, अखिल माने सारे, लोकनाथ। हाथी, तीसरा, हाथी ने भगवान को तीर्थ श्रव कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है तीर्थ स्थान के समान विख्यात। हरि बोल। लोग तीर्थ स्थान में अपने ज्ञात पापों के फलों से निवृत्त होने के लिए जाते हैं, किंतु मनुष्य केवल भगवान का पवित्र नाम लेने से ही अपने पाप कर्मों से निवृत्त हो जाता है। अतः भगवान तीर्थ स्थान के समान ही उत्तम है। भगवान और भगवान का भक्त दोनों तीर्थ स्थान है। भगवान तो तीर्थ स्थान है और भगवान का भक्त भी तीर्थ है, क्योंकि वो भगवान को अपने हृदय में धारण करके चलता है, इसलिए वो भी तीर्थ स्थान है। मनुष्य तीर्थ स्थान में जाने पर पाप मुक्त हो सकता है, किंतु भगवान का पवित्र नाम लेकर वह घर बैठे या अन्यत्र रहते हुए पापों से छुटकारा पा लेता है। शुद्ध भक्त के लिए तीर्थ स्थानों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वह श्रद्धा से भगवान के नाम का स्मरण करे तो समस्त पाप कर्मों से उबर सकता है। भगवान का शुद्ध भक्त कभी कोई पाप कर्म नहीं करता, किंतु यदि वह सारा जगत पाप में वातावरण से पूरित है, अतः अनजाने में शुद्ध भक्त से भी पाप भी हो सकते हैं। जो जानबूझ के पाप कर्म करता है वह भगवान का भक्त होने के योग्य नहीं है। किंतु यदि शुद्ध भक्त अनजाने में कोई पाप कर्म कर बैठता है तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं, क्योंकि वह सदैव उसका स्मरण करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए गीता के जो हम लोग बोलते हैं ना, भगवान के बल पर जानबूझकर अपराध कर, उसमें एक वर्ड ऐड करते हैं, जानबूझ के अपराध कर। देखिए, भौतिक जगत में गलतियां हो सकती है, माया इतनी प्रबल है। भगवान अंतर्यामी है, वो देखते हैं, समझते हैं। सर्वचावम हृदय सन्निहितो मत स्मृता ज्ञानम पूर्णम च। भगवान एक एक चीज को समझते हैं कि ये डिलिबरेटली किया है या बिना बने अनजाने में हो गया। जानबूझ के किया हुआ अपराध जघन्य है, वो माफ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सुंदर प्रभुपाद जी बताते हैं। ठीक है,
तीर्थ स्थान है लास्ट। भगवान का पवित्र नाम श्रवण मंगल कहलाता है। इसका भाव अर्थ यह है कि केवल पवित्र नाम से सुनने मात्र से मनुष्य को समस्त शुभ वस्तुएं प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र भगवत नाम को पुण्य श्रवण कीर्तन कहा गया है। भगवान के विषय में जप तथा समन करना ही पुण्य है। भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होकर सामान्य मनुष्य की भांति आचरण करते हैं, जिससे लोगों को सुनने के लिए कुछ कार्यकलापों की सृष्टि हो। अन्यथा भगवान का इस जगत में कोई सरोकार नहीं है। वो केवल अपने गोलोक धाम में बैठे हुए सब कुछ कर सकते हैं और न उन्हें कुछ करने की आवश्यकता है। वे अपने हेतु की कृपा से प्रकट होते हैं और इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। समस्त वेद तथा पुराण उनके विविध कार्यकलापों के विवरणों से भरे हैं, ताकि सामान्य लोग उनके विषय में सुनने तथा पढ़ने के इच्छुक रहे। तो भी सामान्य आधुनिक कथाएं तथा उपन्यास लोगों का अधिकांश मूल्यवान समय ले लेते हैं। हरि बोल। जो कि उपदेशामृत में हमने पढ़ा है, कितना सुंदर वर्ण है। प्रजल्प, अत्याहार, प्रजल्प, ये जितने भी उपन्यास है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये सब किसमें आता है? अत्याहार, अत्याहार है। ये सब बेकार है, ये मनुष्य के लिए नहीं है। ये मनुष्य बहुमूल्य समय का नष्ट करना है। ऐसा साहित्य कभी कोई भलाई नहीं कर सकता। उल्टे हुए नवयुग के मन को आंदोलित करने वाला है। इसको अंडरलाइन करेंगे। मन को विकृत करता है, जिसमें, प्लीज इसको अंडरलाइन, जिसमें रजो तथा तमो गुणों की वृद्धि होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमें भौतिकता में लिप्त करता है और गड्ढे में डालता है और ज्यादा हमें बंधन में बांधता है, जिससे भव बंधन प्रगाढ़ होता जाता है। सुनने तथा पढ़ने की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग भगवान के कार्यक्रम को सुनने और पढ़ने में किया जा सकता है। इससे चतुर्दिक लाभ होगा। अर्थात जो भौतिक चीजें वो तो सेकेंडरी अपने आप मिल जाएगी, मांगने की दरकार नहीं है भगवान से। लेकिन जो दिव्य लाभ होगा वो क्या है? भगवान की भक्ति और भक्ति की शक्ति के माध्यम से इस भौतिक जगत से छुटकारा। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवत नाम तथा उसके आख्यान श्रवणीय है, इसलिए उन्हें यहाँ पर नाम दे कहा गया। हरि बोल। तो ये बहुत ही सुंदर है गजेंद्र मोक्ष का। इसकी जब हम अलग से स्तुतियां सुनेंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे, और जिससे हमारा प्योरिफिकेशन है। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनुशाकर कृपा सिंधु जपति नाम पाऊं। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। आज हम लोग ने हिरण्यग्रीव, मत्स्य, कूर्म, नरसिंहदेव और हरि अर्थात गजेंद्र मोक्ष, ये 5 अवतारे के बारे में पढ़ा। हरे कृष्णा। और कल हम लोग इसके आगे हरे कृष्णा प्रभु। यही पर तो 1 मिनट, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन थोड़ा बोलना भी बहुत जरूरी था, तो प्लीज 1 मिनट सब समय देंगे तो बहुत अच्छा। केवल हाफ मिनट। कल हमारी मीटिंग हुई थी हमारे सर्कल सभ्य लीडरों की, सबकी, जो कि CDC के सारे मेंबर्स हैं। तो जो उन्होंने कहा कि प्रभु, चूंकि साउथ इंडिया जो विंटर में जो टूर होगी, वो उसमें सब भक्तों की छुट्टियां नहीं होती है, बहुत बिजनेस भी करते हैं या वो भी सर्विस करते हैं। तो उन्होंने डिसीजन लिया हम लोगों ने मिलकर कि दिसंबर में हम लोग पूरी ही जा पाएंगे, जो कि 3 से 4 23 तारीख की रात बृहस्पतिवार को जाएंगे। शुक्र शनि रवि 3 दिन वहां रहेंगे, शुक्र शनि रवि, और रविवार की रात माने 26 तारीख को चल के वापस आएंगे। हरि बोल, हरि बोल। तो और बोला कि वहां हम लोग क्या करेंगे, पूरी 2 दिन रहेंगे और उसके बाद में नीलकंठ, नील माधव का दर्शन करेंगे और भुवनेश्वर वगैरह होंगे। ठीक है ना? तो इसलिए ये थोड़ा माइंड में ध्यान कर लेंगे, उसी तरह तैयार कर लेंगे, क्योंकि टिकटें भी बहुत जरूरी है करना। और चूंकि विंटर सीजन में आप जानते हैं पूरी में स्पेशली बंगाल से बहुत लोग जाते हैं, टिकट भी बनना बहुत मुश्किल होता है। तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे। और कल मैं सुबह कंफर्म कर दूंगा कि तुरंत टिकट से भक्तों को करानी है। कल के लिए इसलिए समय मांग रहा हूँ क्योंकि वहां के लिए हम लोगों के लिए होटल्स भी जो चाहिए वो भी है। तो अभी तक हम लोग क्या है, हमारे श्री संगीता राधा देवी दासी माती गोपाल चांगोटिया प्रभु हमेशा मदद करते रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम लोग पूरा प्रयत्न करेंगे गोपाल चांगोटिया प्रभु की क्या हो, क्योंकि नहीं तो बहुत मुश्किल है होटल में जगह मिलना है। तो वो आज कंफर्म करेगा, उसके लिए ब्रज कुमार भी लगे हुए हैं। तो लेकिन अपने मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, नहीं तो टिकट भी फिर उधर नहीं मिलेगी।
तो मेरे को कल ब्रज कुमार प्रभु जी डेट हम सुने नहीं, फिर से बता दीजिए। 23 तारीख को जाना है, बृहस्पतिवार को शाम को। 23 ये 23 दिसंबर। 23 दिसंबर 23 सॉरी दिसंबर, हाँ 23 दिसंबर। और 26 तारीख की रिटर्न टिकट, 23 रात की जाने की और 26 की वापसी, ठीक है ना। तो हरे पूरी जा रहे हैं और उसके अंदर हमारे साथ प्रभु जी 26 तारीख को रात को आएंगे। हाँ, तो क्या होगा, सोमवार को सुबह वीक डोज वो ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं माता जी बोलने का। और 25 तारीख की वैसे ही छुट्टी है, ठीक है ना। ठीक है, केवल फ्राइडे की छुट्टी लेनी पड़ेगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सबको क्लियर हो गया ना। 24, 25, 26 फ्राइडे सैटरडे संडे हम लोग रहेंगे। ओके, 26 को रात में आते हैं ना, फिर हाँ रात को नाइट में। आएंगे नाइट में, और सुबह 5 बजे पहुंच जाएंगे, सो दैट यू कैन ज्वाइन ऑफिस ऑन मंडे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, यही पर हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्णा। हरे सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बात का बहुत सभी बहुत विराम देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, जय दंडवत प्रभु। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हरे दंडवत कृष्णा जय प्रणाम। प्रभु दंडवत प्रणाम। हरि बोल सभी हरे भक्तों को। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम।